नमस्कार दोस्तों। भारत में वैक्सीन प्रोडक्शन के आंकड़े, वैक्सीनेशन के आंकड़े और वैक्सीन की उपलब्धता, इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे। कितनी वैक्सीन बाहर भेजी गई, कितनी वैक्सीन भारत में है, कितनी वैक्सीन राज्य सरकारों को दी गई, कितनी वैक्सीन अभी स्टोर में है, स्टॉक में है, और कितनी वैक्सीन का प्रोडक्शन हुआ। अगर इन आंकड़ों को देखेंगे तो इसमें बहुत भारी मिसमैच नजर आता है। वैक्सीन कंपनी का दावा, जितनी वैक्सीन बीते 5 महीनों में बनाई गई, उसके आंकड़े जो वैक्सीन कंपनी ने समय समय पर दिए, भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और केरला हाई कोर्ट में वैक्सीन की उपलब्धता के दावे और कितनी वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा उसके बारे में हलफनामे में जिक्र, और उसके बाद कुल वैक्सीनेशन किसी कंपनी का, इनके आंकड़ों में मिसमैच है। और अगर ये मिसमैच है तो ऐसा लगता है जितना वैक्सीन प्रोडक्शन हुआ उनमें से बहुत ज्यादा वैक्सीन आंकड़ों में क्यों नहीं दिख रहा है। यह सवाल आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर के जरिए पूछा है, उठाया है। क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया की उस खबर में, मैं बताता हूं, गौर से सुनिएगा, सुनना समझना जरूरी है। और उसके बाद यह भी कि वैक्सीनेशन के मोर्चे पर विफल मोदी सरकार, 4-5 महीनों से जो तैयारियां सरकार को करनी चाहिए थी, चाहे वैक्सीन की, चाहे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन भेजने की, या कोविड के दूसरे वेव से जूझने की, हर मोर्चे पर विफल होने के बाद अब दुनिया भर की कंपनियों से वैक्सीन के लिए सौदेबाजी हो रही है, डील हो रही है, और उसमें वैक्सीन कंपनियां अपनी शर्तों पर वैक्सीन देने को तैयार हो रही है और सरकार को झुकना और फ्लेक्सिबल होना पड़ रहा है। उन्हीं वैक्सीन कंपनियों से बात करनी पड़ रही है जिन वैक्सीन कंपनियों को अपनी शर्तों पर भारत सरकार ने पहले उनकी वैक्सीन लेने से इनकार किया, या ऑर्डर नहीं दिया, या समय पर उनसे डील नहीं की। जयशंकर विदेश जा चुके हैं, अमेरिका में उनके दौरे हुए इस कोविड काल में। कल के वीडियो में भी मैंने आपको कुछ बताया था, लेकिन पहले आज अब कौन कौन सी वैक्सीन आने वाली है भारत में अगले कुछ महीनों के भीतर, भारत सरकार क्या डील कर रही है, कौन सी वैक्सीन कितने में मिल सकती है, कहां 150-200 में मिलने वाली वैक्सीन ऐसी भी आ रही है कि 1200-1300 रुपए में वैक्सीन मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच वैक्सीन कंपनी, जो भारतीय वैक्सीन कंपनी है, एकमात्र मेड इन इंडिया वैक्सीन अगर कोई है तो हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन। कोविशील्ड को मेड इन इंडिया कह सकते हैं, लेकिन दरअसल वो मेड इन इंडिया है नहीं। मेक इन इंडिया भले हो सकता है, क्योंकि कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है और वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड का रिसर्च है, उनका फॉर्मूला है, उसको यहां प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। लेकिन हम लौटते हैं उस खबर पर जिसका जिक्र मैंने किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज पहले पन्ने पर एक खबर छपी है, और आंकड़ों का हेर फेर करने में यह सरकार बहुत मास्टर है। कल भी एक किस तरह के आंकड़े के जरिए सरकार अपनी छवि का निर्माण करने में जुटी है, उसका जिक्र कल के वीडियो में बताया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पर खबर है, कोवैक्सीन पजल, 6 करोड़ शॉट्स रेडी, 2 करोड़ गिवन, वेयर आर द रेस्ट। कोवैक्सीन पजल, 6 करोड़ शॉट्स रेडी हुए, 6 करोड़ डोज रेडी हुए, 2 करोड़ डोज दिया गया, बाकी कहां है, बाकी 4 करोड़ डोज कहां है, यह सवाल हेडिंग का। अब इसको समझिए, खबर बहुत अहम है। टाइम्स ने रिसर्च करके वैक्सीन कंपनी के दावों की पड़ताल करके, सरकार के दावों की पड़ताल करके एक आंकड़ा पेश किया है। इससे आपको पता चलेगा ये मिसमैच क्यों है, ये गड़बड़ झाला क्यों है। इस खबर में ये कहा है, मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है, उसके बाद बाकी पहलू पर भी बात करेंगे। भारत में कोविड वैक्सीन के प्रोडक्शन के आंकड़े और वैक्सीनेशन के आंकड़े मिसमैच करते हैं। खासतौर से हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की बात करें तो यह मिसमैच बहुत ज्यादा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार सुबह तक भारत में वैक्सीन के 2.1 करोड़ डोज पूरे देश में दिए गए। अगर कंपनी और केंद्र सरकार के बयानों और दावों के आधार पर जोड़ें तो कम से कम 6 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। कैसे, यही टाइम्स ऑफ इंडिया ने जोड़ घटाव करके बताया। बहुत दिलचस्प है, गौर से सुनिए। तो सवाल उठता है कि बाकी 2/3 वैक्सीन यानी 4 करोड़ वैक्सीन कहां गई। अब यह कैसे 6 करोड़ का आंकड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है, उसको सुनिए। भारत बायोटेक ने
बार बार कोशिशों के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बार बार उनसे पूछने की कोशिश की मिसमैच क्यों है, जिसका जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। अब जरा सिलसिलेवार ढंग से समझिए, कंपनी ने कितनी वैक्सीन बनाने का दावा किया, सरकार ने हलफनामे में क्या कहा, और कितनी वैक्सीन उपलब्ध है, और वो जो गैप है वो गैप क्यों है, वो वैक्सीन कहाँ है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जो भारत बायोटेक के सीएमडी हैं, उनका एक बयान है 20 अप्रैल को। उस बयान के मुताबिक 15 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ 50 लाख डोज मार्च में तैयार हुआ। अप्रैल के अंत तक 20 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ डोज का प्रोडक्शन होने का दावा किया गया। उसी महीने के आखिर में उनका बयान है। और उसी समय उन्होंने कहा था कि मई में 30 मिलियन यानी करीब 3 करोड़ डोज का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब मान लें कि उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया मई में, थोड़ा टारगेट को कम करें और उसके बाद इससे एक आकलन करें जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है कि मान लेते हैं कि मार्च अप्रैल में मिलाकर 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ डोज तैयार हुआ, क्योंकि उनका बयान अप्रैल के आखिर तक था। और मई में सिर्फ 20 मिलियन यानी 2 करोड़ डोज ही तैयार हो पाया। दावा उन्होंने 30 मिलियन का किया था। इसमें थोड़ा कम किया कि चलिए नहीं हुआ होगा, बढ़ चढ़ कर बोल दिया। और केंद्र सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर केरला हाई कोर्ट में 24 मई को, ठीक 4 दिन पहले, हलफनामे में कहा कि कोवैक्सीन के 2 करोड़ डोज का प्रोडक्शन हर महीने हो रहा है। यह सरकार का कहना है, यह हलफनामे में कोर्ट में कहा है, केरला हाई कोर्ट में। अगर इसे जोड़ लें तो मई के अंत तक करीब 5.5 करोड़ डोज कम से कम होना चाहिए, यह सरकार के आकलन के मुताबिक, सरकार के हलफनामे के मुताबिक। अब अगर भारत बायोटेक के सीएमडी के 5 जनवरी के बयान को देखें तो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि कंपनी ने 2 करोड़ डोज का स्टॉक कर रखा है। एक तो अप्रैल, मार्च और मई में बनाने के दावे, और उससे पहले वैक्सीनेशन से पहले यह दावा कि 2 करोड़ तो ऑलरेडी है। तो अब अगर जनवरी के इस 2 करोड़ डोज और बाकी अनुमानित 5.5 करोड़ डोज को जोड़ लें तो कुल 7.5 करोड़ डोज तैयार रहना चाहिए। यह कैलकुलेशन करके टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। और अगर जनवरी फरवरी के थोड़े कम प्रोडक्शन को जोड़ दें, भाई स्टॉक में आपने रखा, जनवरी में कहा कि 2 करोड़ तो स्टॉक में है, फरवरी भी बीता, कुछ किया होगा प्रोडक्शन, तो जोड़ लें तो लगभग 8 करोड़ डोज उपलब्ध होनी चाहिए। अब अगर ये मान लें कि कुछ टीके वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत विदेश भेज दिए गए, वैक्सीन विदेश भेजी गई और उस पर काफी शोर मचा, ये आपको पता है। उन आंकड़ों को देखें तो कुल 6.6 करोड़ वैक्सीन विदेश भेजी गई। ये सरकारी आंकड़ा है। संबित पात्रा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में इसकी पुष्टि की। इनमें से ज्यादा हिस्सा कोविशील्ड का था, सीरम का, जो पुणे में आधार पूनावाला की जो कंपनी है। अगर ये मान लें कि 2 करोड़ कोवैक्सीन भी उन 6.6 करोड़ में भेजी गई, मान लें, एज्यूम करते हैं कि 2 करोड़ कोवैक्सीन भी होगी, जो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा कोविशील्ड भेजी गई, तब भी भारत में वैक्सीनेशन के लिए कम से कम 6 करोड़ वैक्सीन होनी चाहिए। कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो फिर वही सवाल है कि अगर 2 करोड़ 10 लाख वैक्सीन की ही डोज अब तक दी गई है तो बाकी 4 करोड़ कहाँ है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरे आंकड़े के साथ छापा है। और इसमें एक सवाल, बहुत ज़रूरी सवाल है, और साथ में ये भी है कि कई राज्य वैक्सीन न होने की शिकायत कर रहे हैं। दिल्ली में भी कोवैक्सीन के कई सेंटर बंद कर दिए गए, यहाँ तक कि कई दूसरे राज्यों में भी डोज की किल्लत है। और आंकड़ों से देखें तो दिल्ली में कोवैक्सीन सबसे अधिक इस्तेमाल हुई। वैक्सीनेशन का 31% शेयर कोवैक्सीन का है। और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक शीट बनाकर एक आंकड़े के हिसाब से छापा है कि कितना कोवैक्सीन का और कोविशील्ड का किसकी कितनी हिस्सेदारी है। और उसमें आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा और झारखंड सब जगह के आंकड़े छापे कि जिसमें कितनी हिस्सेदारी है। और बड़ा सवाल यही है कि जो दावा सरकार ने किया और जो दावा कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने की, उन्हीं दावों को के आधार पर एक आंकड़ा बनता है। वो बनता है 8 करोड़ वैक्सीन का। 2 करोड़ 10 लाख कोवैक्सीन दी गई तो बाकी 2 करोड़ मान लिया विदेश भी भेज दी तो बाकी 4 करोड़। यही सवाल टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूछा है, जिसका जवाब कोई नहीं देगा। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भी नहीं दिया है। इस बीच ये हुआ, कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार कैसे ऐसे आंकड़े पेश कर रही है बताने के लिए कि वैक्सीन के मामले में, वैक्सीनेशन के मामले में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है अमेरिका के बाद। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि आबादी के अनुपात में अगर देखेंगे
तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यहाँ तक कि चिली, वहाँ का रेशियो और भारत का रेशियो में आपको बहुत फर्क दिखेगा। ये मैंने विस्तार से बताया कल के वीडियो में, आप चाहे तो देख लें, वहाँ हम नहीं जाएंगे दोबारा उन्हीं मुद्दों पर, क्योंकि सरकार जब इतने बड़े दावे करती है तो उन दावों को 135-140 करोड़ आबादी की कसौटी के हिसाब से देखा जाना चाहिए, न कि अमेरिका और ब्रिटेन और दूसरे मुल्कों से तुलना की जानी चाहिए, जहाँ कहीं 6 करोड़, कहीं 7 करोड़, कहीं 8 करोड़ आबादी, अमेरिका 33 करोड़ है, जहाँ 29 करोड़ डोज लग चुका है। तो वो विस्तार से मैंने कल बताया। अब आगे की बात, वैक्सीनेशन को लेकर सरकार पिछले साल दिसंबर में और उसके पहले जब दुनिया में वैक्सीन को लेकर शुरू हो गई थी बात की, वैक्सीन के प्री ऑर्डर दिए जा रहे हैं, वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन पर काम कर रही थी, किसी का फाइनल ट्रायल था, किसी का थर्ड ट्रायल था, किसी का सेकंड ट्रायल था, उस दौर में दुनिया के तमाम देशों ने वैक्सीन के ऑर्डर्स अपनी आबादी से 3-3, 4-4 गुना ज्यादा दिए। भारत ने भी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वैक्सीन के ऑर्डर दिए क्या, इस पे भी कल के वीडियो में मैंने बताया था आंकड़ों के हिसाब से। अब जो अभी होने वाला है कि कल जो जानकारी आई कि फाइजर जुलाई में 1 करोड़ टीके देगी, लेकिन ट्रायल से फाइजर ने छूट मांगी है और कहा है कि फरवरी में मंजूरी में देरी के चलते आवेदन फाइजर पहले वापस ले चुकी है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से हीला हवाला जो की गई, जो कंडीशन कुछ होगा सरकार की तरफ से, उससे फैसले में देर हुई और उसके बाद फाइजर ने वापस लिया। अब उसी फाइजर से दोबारा बात हो रही है और वो फाइजर से डील हो रही है कि इस साल के अक्टूबर के अंत तक भारत में 5 करोड़ डोज फाइजर ने भेजने का वादा किया है। पहली खेप 1 करोड़ डोज की जुलाई में मिलेगी और उसके बाद अगस्त में 1 करोड़, सितंबर में 2 करोड़ और अक्टूबर में 1 करोड़ डोज भेजा जाएगा। 4 महीने में भारत को 5 करोड़ डोज मिलेगी। लेकिन अब इसमें समझिए कि जो शर्त फाइजर पहले रख रही थी, जिस शर्त को भारत नहीं मान रहा था, आज वो मान कर ले रहे हैं और उन शर्तों पर सहमति बनी है, जिसमें एक है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है और मामला कोर्ट में जाता है तो भारत सरकार कंपनी को कानूनी संरक्षण देगी। ट्रायल के नतीजे जर्नल में प्रकाशित कराने में 2 साल तक लगते हैं, ये जल्द होगा। कंपनी ने छूट मांगी है। वैक्सीन की खरीदी केंद्र के जरिए होगी, न कि राज्यों के जरिए, क्योंकि यह भी हुआ था अप्रैल में, जब वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन की किल्लत को लेकर बहुत शोर मचा, बहुत आरोप प्रत्यारोप लगे, राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े और उसके बाद दूसरे डोज के लिए लोग भटक रहे थे और उसी वक्त कोविड के वेव 2 का आतंक था, लोगों की मौतें हो रही थी, अस्पतालों में बदइंतजामी की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से हर रोज का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, संक्रमण का दर बढ़ता जा रहा था। तब सरकार ने, मोदी सरकार ने कह दिया राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से ग्लोबल टेंडर करके वैक्सीन मंगा सकती हैं। और उसके बाद कुछ राज्य सरकारों ने टेंडर निकालने की बात भी की और कुछ राज्य सरकारों ने बात की फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों से, जिसमें पंजाब और दिल्ली सरकार शामिल है। कंपनियों ने कह दिया हम राज्यों से डायरेक्ट डील नहीं करेंगे, सिर्फ केंद्र से डील करेंगे। और उसके बाद घूम के फिर वही बात आई कि केंद्र सरकार बात कर रही है, लेकिन बीच में ऐसा लगा अचानक डिसेंट्रलाइज कर दिया कि अपने अपने खरीदो। होता है ना, जिले लेवल को अधिकार दे दो कि आप वैक्सीन खरीदो। पहले तो विश्व गुरु मोदी बने, विश्व भर में, दुनिया भर में वैक्सीन के विश्व गुरु बनकर प्रचार करें और कहें कि कैसे भारत मेड इन इंडिया वैक्सीन खुद बना रहा है और दुनिया को भेज रहा है। दावे ये किए जाएं यूएन में कि भारत जितना इस्तेमाल कर रहा है उससे बाहर ज्यादा भेज रहा है। और जब पोल पट्टी खुलने लगे, तब उसके बाद जब असफलताओं का सिलसिला सामने आने लगे, तब राज्य सरकारों को कह दिया जाए कि अपना अपना खरीद लो भाई, अपना अपना देखो। तो अब जो इसमें है कि अब फाइजर तो आ ही रही है। अब फाइजर के बारे में एक ये भी है कि फाइजर का 1 डोज कंपनी ने एडवांस पेमेंट की शर्त रखी और 1 डोज 1200 रुपये का होगा। अब समझिए 1200 रुपये का 1 डोज होगा और इस तरह से क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये सब डिटेल से है। उसके बाद फाइजर और मॉडर्ना भारत में भी उत्पादन शुरू कर सकती है। भारत सरकार ने अगले साल फाइजर से 10 करोड़ से अधिक डोज खरीदने की संभावना जताई है और अगर ये हो गया तो देश में 4 वैक्सीन होगी। 2 आपके पास पहले से उपलब्ध है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। रूस की स्पुतनिक जून के दूसरे सप्ताह में उस वैक्सीन के लगने की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद फाइजर भी जुलाई में आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो वैक्सीन के मोर्चे पर सरकार की विफलता
के बाद, ये पैनिक बटन दबने के बाद इस तरह से सरकार की तरफ से तैयारियां हो रही है, जो अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक होगा। और ये दावे बीच में किए गए कि 2 करोड़ डोज अगले कुछ महीनों में मिल जाएगा। उसका भी एक व्हाट्सएप चार्ट 10 दिन पहले सब जगह घूम रहा था कि सरकार कितनी मुस्तैदी से सब काम कर रही है। और यही सरकार, अगर यही मुस्तैदी जनवरी में होती, जो आधार पुनः वाला कहकर यहां से भागे, उनका इंटरव्यू है 2 महीने पहले का भी, कि सरकार ने जनवरी में ढीला रवैया अख्तियार किया, एडवांस नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया, तो हम कहां से वैक्सीन करोड़ों बनाकर डोज नहीं रख सकते थे, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट होता है और हमें नहीं पता कि सरकार हमसे कितना डोज खरीदेगी, और सरकार ने ऑर्डर दिया नहीं। तो उसके बाद सरकार शिथिल पड़ी, सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन प्रोडक्शन कम किया, जो उनके पास स्टोर था, स्टॉक था, वो पड़ा रहा और उसमें से बाहर दुनिया के देशों में भेजा गया, जो कहा गया उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी थी, क्योंकि दुनिया के देशों से जब कच्चा माल आता है और कुछ उनकी फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी थी, इसके तहत वो विदेश भेजा गया। और भारत सरकार ने 1 करोड़ से ज़्यादा डोज दान भी कर दिया, पुड़िया बांग्लादेश तक को दिया है, क्योंकि उस समय विश्वगुरु बनना था। तब ये लग रहा था कि हम तो कोरोना पर फतह पा चुके, वैक्सीन जब तक लगेगी, लेकिन फिलहाल तो हम जीत चुके हैं लड़ाई। और तब कोरोना वेव 2 ने दस्तक दिया और तबाही हर रोज अभी भी 4000 मौतों का आंकड़ा है। और अभी पता नहीं कि गांव देहात में कितनी मौतें हो रही है। उन मौतों के आंकड़ों को लेकर बहुत सवाल हैं, वो आंकड़े आ नहीं रहे। दरअसल वहां टाइफाइड से और फ्लू बुखार से और ऐसे बुखार से मरने का डेथ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उनके डेथ सर्टिफिकेट में कोविड का जिक्र नहीं है और आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। वही न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 दिन पहले खबर छापी है, जिसको भारत सरकार ने कल खंडन कर दिया। लेकिन उसको खंडन कर सकते हैं गुजरात के अखबार संदेश, गुजरात समाचार, सौराष्ट्र समाचार, दिव्य भास्कर, वो जो अखबार लगातार गुजरात में लिख रहे हैं श्रद्धांजलि के साथ साथ पन्ने की तस्वीरों के साथ, कि कैसे आंकड़े छुपाए गए। 71 दिनों में 65,000 ज्यादा लोगों की मौत हो गई पिछले साल से तुलना में। 4000 मौतों का जिक्र, 5000 मौतों का जिक्र सरकार करती है कोविड से, और बाकी मौतें अचानक क्या हुआ। और ये आंकड़े छुपाए जाने का खेल हर राज्य में। राजस्थान में भी आंकड़े छुपाए जाने का की खबर मैं 3 दिन या 4 दिन पहले पढ़ रहा था, वहां भी आंकड़े छुपाए गए पंचायतों में और गांव में। यूपी में भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मौतों को दर्ज ही नहीं किया जा रहा है कि कोविड से मौतें हैं। उनके डेथ सर्टिफिकेट में कुछ और वजह मेंशन हो रही, कोविड मेंशन नहीं हो रहा। तो ये आंकड़े छुपाने का खेल, मौतों के लिए पूरा जो तंत्र है उस तंत्र का कोलैप्स कर जाना, और उसके बाद उसी बीच वैक्सीन को डिसेंट्रलाइज करने की बात करना कि वैक्सीन अपने अपने हिसाब से खरीद लें। और जब फिर गर्दन फंस गई तो जयशंकर का विदेश जाना और अचानक उन्हीं कंपनियों से फिर बातचीत को तेज करना और संबित पात्रा और ऐसे प्रवक्ताओं का आकर कह देना कि सरकार तो, मोदी जी तो वैक्सीन के लिए शुरू से तैयारी कर रहे थे और सरकार कितनी सचेत है, कितनी सतर्क है। और उसके बाद एक आंकड़ा पेश कर देना कि भारत वैक्सीन के दूसरे डोज के मामले में दुनिया में नंबर 2 है। और जब यह कहा गया 20 करोड़ वैक्सीन लग गया, तब आंकड़े ये नहीं थे कि 140 करोड़ का देश है। आप चिली, पेरू, उरुग्वे और छोटे मुल्कों से आप तुलना करेंगे क्या, जहां की आबादी आपके छोटे प्रदेश से भी कम है। ऐसे देश भी दुनिया में जिनकी कुल आबादी, इजराइल जो जिसको लेकर इतना विवाद है, 98 लाख कुल आबादी, यहां तो 60 लाख 50 लाख बड़े बड़े जिलों की आबादी है। अकेले एक सूबा यूपी इतना है जहां 22 से 23 करोड़ आबादी है, जिसमें यूरोप के कई मुल्क समा जाएंगे अकेले यूपी में। तो आबादी के हिसाब से वैक्सीनेशन के मोर्चे पर विफल है। फर्क यही है कि सरकार चूंकि आंकड़ों का खेल करना जानती है, मीडिया का इस्तेमाल करना जानती है, हेडलाइन मैनेजमेंट करना जानती है, इसलिए नए नए ढंग से ऐसे आंकड़े पेश करेगी, ऐसे हेडलाइन छपेगी जिससे लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे अब भास्कर की हेडलाइन कल भी मैंने दिखाया था, जिसमें चलिए फाइजर दुनिया में जुलाई में 1 करोड़ टीके देगी, ट्रायल से छूट मांगी और उसके बाद बाकी चीजें। और यहां कैसे बुजुर्गों, दिव्यांगों को घर घर के पास टीका, ऐसे खबरें मैनेज हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि मुश्किलें क्या है। छिपाने की कोशिश अगले कुछ महीनों तक होगी। मीडिया उसमें बड़ी भूमिका साथ देते हुए निभाएगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। मेरा Facebook पेज भी है, उसे भी लाइक करें, फॉलो करें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। फिलहाल आप सबका नमस्कार और शुक्रिया।